हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे प्लांट किंगडम के सेकेंड पार्ट जो कि ब्रायोफाइट्स के बारे में हमें जानना है। और हम जानेंगे कि ब्रायोफाइट्स किस टाइप के प्लांट्स होते हैं, इनका हैबिटेट कैसा होता है, इनमें रिप्रोडक्टिव साइकिल कैसी होती है, इसमें स्पोरोफाइट क्या है, गैमेटोफाइट है। तो हम आज एक एक करके इसके बारे में जानेंगे। एल्गी के बाद ब्रायोफाइट्स आए हैं और इनका एक इवोल्यूशनरी ट्रेंड रहा है जिसके अकॉर्डिंग इनका इवोल्यूशन हुआ है अर्थ पर। सो आइए देखते हैं ब्रायोफाइट्स। ब्रायोफाइट्स आर नॉन वैस्कुलर टेरेस्ट्रियल प्लांट्स ऑफ मॉइस्ट हैबिटेट व्हिच आर characterized by a multicellular diploid sporophyte which lives as a parasite on an independent multicellular haploid gametophyte। अब इसका यही सारा मतलब है कि जो ब्रायोफाइट्स होते हैं ये नॉन वैस्कुलर प्लांट्स होते हैं। नॉन वैस्कुलर प्लांट्स का मतलब इनमें जाइलम और फ्लोएम ये सारी चीज़ें बिल्कुल भी डेवलप नहीं होती हैं और ये बहुत ही लोअर प्लांट्स की कैटेगरी में आते हैं, बहुत ही छोटे छोटे होते हैं, थैलॉइड होते हैं। थैलॉइड मतलब कि इसमें जो रूट शूट और लीफ में डिफ्रेंशिएशन नहीं होता है, ये थैलस लाइक स्ट्रक्चर होते हैं और ये टेरेस्ट्रियल हैबिट यानी कि ज़मीन पर पाए जाते हैं जहाँ पर मॉइस्ट हैबिटेट्स और थोड़ी बहुत नमी रहती है, वहाँ पर ये ग्रो करते हैं। और जो इनका ये मल्टी सेलुलर डिप्लॉयड स्पोरोफाइट, जो इनका स्पोरोफाइट एक होता है गैमेटोफाइट, एक होता है स्पोरोफाइट। तो जो स्पोरोफाइट होता है ये डिप्लॉयड स्ट्रक्चर होता है, 2n होता है, जो कि ब्रायोफाइट्स में पाए जाते हैं। और जो हैप्लॉयड स्ट्रक्चर होता है वो n होता है, यानी कि उसका क्रोमोसोम नंबर हाफ होता है, और जो डिप्लॉयड होता है उसका डबल होता है। व्हिच लाइव्स एज ए पैरासाइट ऑन एन डिपेंडेंट। अब इसका मतलब यह है कि जो स्पोरोफाइट होता है वो ब्रायोफाइट के गैमेटोफिटिक फेज पर डिपेंडेंट होता है। जो गैमेटोफिटिक फेज होती है वो हैप्लॉयड होती है, जैसा कि हमने आपको ऑलरेडी बताया। और सारे अपने मतलब जो स्पोरोफाइट है उसके ग्रोथ के लिए या उसके डेवलपमेंट के लिए वो कम्प्लीटली डिपेंडेंट होता है गैमेटोफाइट पर। और जो ब्रायोफाइट्स होते हैं इनकी जो लाइफ साइकिल होती है जो वो गैमेटोफिटिक होती है, और ये मतलब डोमिनेंट फेज गैमेटोफिटिक होती है। दे आर कॉल्ड एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम। अब ब्रायोफाइट्स को एम्फीबियन ऑफ प्लांट किंगडम इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये वाटर में भी ग्रो करते हैं, मॉइस्ट सरफेसेस पर भी ग्रो करते हैं और मतलब टेरेस्ट्रियल हैबिटेट में भी ग्रो करते हैं। और इनके फर्टिलाइजेशन के लिए वाटर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट सोर्स। सो एज दे रिक्वायर एन एक्सटर्नल लेयर ऑफ वाटर फॉर डेहिशंस ऑफ एंथ्रीडिया। और इनके मतलब इनको रिक्वायरमेंट होती है या ज़रूरत होती है वाटर की, इनके एंथ्रीडिया के डेहिशंस मतलब कि निकलना या फिर बिखरना, स्विमिंग ऑफ मेल गैमीट टू रीच आर्चिगोनिया। अब इसमें देखते हैं जो एंथ्रीडिया होती हैं वो मेल गैमीट होते हैं और जो आर्चिगोनिया होते हैं वो फीमेल गैमीट होते हैं। जो एंथ्रीडिया होते हैं वो स्विम करते हैं और पहुंचते हैं फर्टिलाइजेशन के लिए आर्चिगोनिया के पास। जो आर्चिगोनिया होता है वो फीमेल गैमेटोफाइट होता है या गैमीट होता है। प्रोटेक्शन फ्रॉम ट्रांसपिरेशन एंड डेसिकेशन as the plant body is not covered by cuticle and supply of water to all parts through capillarity in the absence of vascular tissue। जैसा कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि जो ब्रायोफाइट्स होते हैं इनमें प्रोटेक्शन के लिए यानी कि ट्रांसपिरेशन प्रोटेक्शन के लिए या डेसिकेशन के लिए, इसके यानी कि डैमेज होने के लिए इसमें किसी भी पर्टिकुलर प्रकार की क्यूटिकल नहीं पाई जाती है और इसमें वैस्कुलर सिस्टम भी एब्सेंट होता है। और इनका जो वाटर एब्जॉर्ब करने का जो प्रोसेस होता है वो कैपिलैरिटी के द्वारा होता है, यानी कि कैपिलरी मूवमेंट के द्वारा वाटर इनमें एब्जॉर्ब किया जाता है या फिर सारे ऑर्गन्स में पहुंचता है। द मेन प्लांट बॉडी इज़ गैमेटोफिटिक एंड थैलॉइड। जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो मेन प्लांट बॉडी होती है इसकी ब्रायोफाइट्स की, ये गैमेटोफिटिक डोमिनेंट फेज होती है, स्पोरोफिटिक डोमिनेंट फेज नहीं होती है। और इसका जो बॉडी होता है प्लांट का वो थैलॉइड होता है, यानी कि रूट शूट और स्टेम में डिफ्रेंशिएटेड नहीं होता है। इट लैक्स ट्रू रूट स्टेम एंड लीव्स बट इट में पॉसेसेस रूट लाइक स्टेम लाइक एंड लीफ लाइक स्ट्रक्चर। इसमें ये सारे चीज़ें डिफ्रेंशिएटेड तो नहीं होती हैं बट कुछ मायने में या कुछ हद तक सिमिलर
सिमिलैरिटी दर्शाते हैं लीफ लाइक, स्टेम लाइक और रूट लाइक स्ट्रक्चर्स इसमें ब्रायोफाइट्स में। सेक्स ऑर्गन आर मल्टी सेलुलर एंड जैकेटेड। जो सेक्स ऑर्गन होते हैं वो मल्टी सेलुलर होते हैं और जैकेटेड। जैकेटेड मतलब का ये होता है कि जो सेक्स ऑर्गन्स होते हैं उनके चारों ओर एक लेयर होती है जिसे हम जैकेट सेल कहते हैं, और वो सारी जैकेट सेल्स से बनी हुई होती हैं जो कि गैमेट्स को कवर किए रहती हैं। द मेल सेक्स ऑर्गन इज कॉल्ड एंथ्रीडियम। और जो मेल सेक्स ऑर्गन होता है उसे हम एंथ्रीडियम कहते हैं। व्हिच प्रोड्यूस फ्लैजिलेट मेल गैमेट कॉल्ड एंथ्रोजॉइड्स। और जो एंथ्रीडियम होते हैं वो एंथ्रोजॉइड्स का फॉर्मेशन करते हैं और ये बाइफ्लैजिलेट्स होते हैं। बाइफ्लैजिलेट्स इसलिए होते हैं क्योंकि ब्रायोफाइट्स में फर्टिलाइजेशन के लिए वाटर बहुत ही एसेंशियल है, क्योंकि एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन का ये मतलब है कि वाटर में फर्टिलाइजेशन होता है, गैमीट का रिलीज होता है और ये स्विम करके आर्चिगोनिया तक पहुंच पाते हैं। द फीमेल सेक्स ऑर्गन कॉल्ड आर्चिगोनियम इज फ्लास्क शेप्ड एंड प्रोड्यूसेस ए सिंगल एग। और जो आर्चिगोनियम होता है ये फीमेल सेक्स ऑर्गन होता है और ये फ्लास्क शेप्ड होता है, फ्लास्क शेप्ड, और प्रोड्यूस करता है सिंगल एग, और ये सिंगल एग प्रोड्यूस करता है। फर्टिलाइजेशन अकर्स विथ एजेंसी ऑफ वाटर। और जो फर्टिलाइजेशन होता है एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है और वाटर की मदद से होता है, जिसमें कि जो एंथ्रोजॉइड्स होते हैं वो स्विम कर कर आर्चिगोनिया तक पहुंचते हैं फॉर द फर्टिलाइजेशन। द एंथ्रोजॉइड्स आर रिलीज्ड इनटू वाटर वेयर दे स्विम एंड कम इन कांटेक्ट विद आर्चिगोनियम। जैसा कि मैंने आपको बताया, एन एंथ्रोजॉइड्स इंटर्स आर्चिगोनियम फ्यूजेस विथ द एग टू प्रोड्यूस द जाइगोट। और जब एंथ्रोजॉइड्स आर्चिगोनिया तक पहुंचकर और जब आर्चिगोनिया से फ्यूज करते हैं तब वहाँ पर जाइगोट का फॉर्मेशन होता है। जाइगोट डू नॉट अंडरगो रिडक्शन डिवीजन इमीडिएटली। और जो जाइगोट है उसके डेवलपमेंटल प्रोसेस में ये रिडक्शनल डिवीजन में नहीं जाता है तुरंत। रिडक्शनल डिवीजन का मतलब होता है मियोसिस। इनमें मियोसिस नहीं होती है तुरंत। दे प्रोड्यूस ये मल्टी सेलुलर बॉडी कॉल्ड ये स्पोरोफाइट। और जाइगोट डायरेक्टली डेवलप होता है मल्टी सेलुलर बॉडी कॉल्ड ये स्पोरोफाइट। अब गैमेटोफाइट से स्पोरोफाइट का डेवलपमेंट होता है जो कि मल्टी सेलुलर भी होता है और डिप्लॉयड भी होता है, 2n नंबर होता है। और जो गैमेटोफाइट होता है वो n नंबर में होता है, यानी कि हाफ क्रोमोसोम में होते हैं, लेकिन इसमें डबल नंबर ऑफ क्रोमोसोम यानी कि डिप्लॉयड होता है। पेरेंटल और मैटरनल ऐसा भी कह सकते हो। Some cells of sporophytes undergo reduction division meiosis to produce haploid spore। लेकिन स्पोरोफाइट के बनने के बाद कुछ सेल्स ऐसी होती हैं कि उनमें मियोटिक डिवीजन होता है जिससे कि हैप्लॉइड स्पोर्स का फॉर्मेशन होता है। और ये स्पोर्स जब बन जाते हैं तब इनका स्पोर जर्मिनेशन यानी कि डायरेक्टली ये जर्मिनेट करके गैमेटोफाइट का फॉर्मेशन फिर कर लेते हैं, यानी कि हैप्लॉइड से डिप्लॉयड, डिप्लॉयड से हैप्लॉइड, इसकी ऐसी ही लाइफ साइकिल चलती रहती है। और ब्रायोफाइट्स का जो डोमिनेंट फेज है वो गैमेटोफिटिक फेज है। सो थैंक यू सो मच। ऐसी ही नई नई इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमारे चैनल को लर्निंग क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। सो थैंक यू सो मच।